हाँ, इसके पहले हम लोग खत्म कर दिए थे विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा स्थिर वैद्युत विभव और संधारित्र, ये 3rd चैप्टर में लिखा हुआ रहेगा। इसमें आपका 2nd चैप्टर में स्थिर विद्युत विभव और संधारित्र। हम पहले विद्युत विभव वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे किसमें, संधारित्र में, ठीक। सबसे पहले आपको दिया हुआ है विद्युत विभव। क्या दिया हुआ है, विद्युत विभव। सबसे पहले समझिए कि आखिर विद्युत विभव कहते हैं किसको हैं, ठीक ना। विद्युत विभव किसे कहते हैं, 10th क्लास में भी विद्युत विभव के बारे में डिस्कस किया गया था, याद है आप लोग को, ठीक ना। विद्युत विभव और विभवांतर और वोल्टेज, ठीक। इस चीज को समझिए पहले, विद्युत विभव, विभवांतर और वोल्टेज। विभव, विभवांतर और वोल्टेज, तीनों अप्रोक्स सेम चीज है, ठीक ना। तीनों अप्रोक्स क्या है, सेम चीज। आगे हम लोग जैसे इस क्लास में या इस चैप्टर में विद्युत विभव को 100% क्लियर करना संभव नहीं है, ठीक। 100% विद्युत विभव वाला टॉपिक तभी कवर हो पाएगा जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ लेंगे तब। अभी हम लोग इसके बारे में डिफिनेशन वगैरह समझ लेंगे इसका, उसके बाद अगला चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे ना विद्युत धारा में, संधारित्र के बाद विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा और विभव दोनों एक दूसरे रिलेटेड है, धारा और वोल्टेज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक ना। आप लोग पढ़े भी थे ओम का नियम, याद है, ओम का नियम पढ़े थे तो भी समानुपाती आई वहां पढ़ाया गया था, तो वहां पे भी दिखा होगा आपको कि विभवांतर जो है, वोल्टेज जो है, वो रिलेटेड होता है धारा से, ठीक। अभी हम लोग ये फैक्ट, इस फैक्ट को पहले समझेंगे कि आखिर विद्युत विभव है क्या, ठीक। विद्युत विभव क्या है, उसके बाद अगला चैप्टर में इसके बारे में डीपली हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना। अब ये समझिए कि विद्युत विभव कहते किसे, डिफिनेशन में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। डिफिनेशन बहुत शॉर्ट है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो हम अब ऐसे भी कह सकते हैं कार्य ही विभव है, कार्य ही क्या है, विभव है। किसके द्वारा किया गया कार्य, आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो तब समझिए कि आखिर सर आवेश को लाने में कार्य कैसे करना पड़ता है। हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़े थे विद्युत क्षेत्र में, इस पॉइंट को पहले समझिए। हम बोले थे कोई भी अगर स्रोत आवेश रहता है, कोई भी स्रोत आवेश होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, अपने चारों तरफ बनाता है ना। स्रोत आवेश अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, विद्युत क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो मान लीजिए कि इस स्रोत आवेश के कारण जो हम लाइन से घेरे हैं उतना ही तक विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। जिस लाइन तक हम लोग घेरे हैं विद्युत क्षेत्र वहीं तक है। अब इसके आसपास में कहीं पे परीक्षण आवेश अनंत पर रखा गया है, इस बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक। अनंत पर परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश हम बोले थे कि परीक्षण आवेश धनावेश होता है जिसका मान बहुत ही कम होता है, ठीक। तब धनावेश परीक्षण आवेश क्या, प्लस क्यू नोट, प्लस क्यू नोट जो है अनंत पर है। अनंत किसको बोलते हैं, हाँ ठीक, अनंत पर है और अनंत से किसी निश्चित बिंदु की बात कर रहा है। अब आप समझिए कि आखिर निश्चित बिंदु किसको कहते हैं। 2 पॉइंट, एक अनंत बोले, क्या बोले, निश्चित बिंदु बोले, ठीक। जैसे आप लोग अभी घर से निकले, सुबह सुबह जगे, तो जगने के बाद आपका माइंड सेट था कि हमको क्लास जाना है, ठीक। चलना स्टार्ट किया तो आपका निश्चित बिंदु कहाँ पे है, कोचिंग पे, ठीक। कोई बच्चा का अलग रूट, किसी का अलग रूट, मगर सबको टारगेट कहाँ पे है, तो कोचिंग एक निश्चित बिंदु हो गया। और निश्चित बिंदु पर वहां पे उसको क्या है, पहुंचना है ना। जैसे लइकन का निश्चित बिंदु कहाँ होता है, पार्क के गेट पर, है ना। निश्चित बिंदु कहाँ पे उसका, अभी बबुआ का कहाँ जा रहा था रे, बबुआ के अभी सेंटर पर गेट था, नहीं टारगेट था, ठीक। बोल रहा था ना हमको सर एग्जाम दिलवाने जाना है, नहीं देखने जाना, एग्जाम दिलवाने नहीं, एग्जाम देखने जाना है, ठीक। तो वो निश्चित बिंदु इसका कहाँ था, हमको वहां पहुंचना है, ठीक। तो जिस बिंदु के बारे में जिक्र किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित बिंदु बोलते हैं, ठीक। अब खुद से सोचिए कि धन, यहाँ पे जो स्रोत आवेश है यह भी धनावेश रखे हुए हैं, ठीक। स्रोत आवेश है क्या है आपका, धनावेश है, और परीक्षण आवेश भी कैसा रखे हैं, धनावेश रखे हैं। स्रोत आवेश भी धनावेश है और परीक्षण आवेश भी धनावेश रखे हुए हैं, ठीक।
अब खुद से सोचिए, इसको हम लोग इसके बीच में ईवी प्लस और ईवी प्लस, इसके बीच में हम लोग कूलॉम का नियम पढ़े थे, याद है? कूलॉम के नियम के कारण इसके बीच में बल लगेगा कि नहीं बल लगेगा? ठीक, बल लगेगा। अब इस बिंदु आवेश को आप चाहिएगा इधर लेके आना, वो अनंत पर है, अनंत से इस फील्ड में लाना है। कहाँ पे? किसी भी निश्चित बिंदु पर लाना है। निश्चित बिंदु इधर भी हो सकता है कहीं पे, मान के चलिए यहाँ पे एक निश्चित बिंदु P मान लेते हैं। ठीक, निश्चित बिंदु क्या मान लेते हैं हम लोग? P, और उस परीक्षण आवेश को P पर लाना है। उस परीक्षण आवेश को कहाँ पे लाना है? P पर लाना है। इसके विपरीत दिशा में वो फोर्स लगा रहा है, ये बात को समझिए। इसके विपरीत दिशा में वो फोर्स लगा रहा है, हम लोग उसके विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ठीक, अब यहाँ से उसको इस दिशा में लाएंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा नहीं, कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो जो कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है। मगर हमने बोला कि इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभव कहा जाता है। ठीक, सपोज करते हैं कि क्यू नोट चार्ज है, उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा। क्यू नोट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा। मैथ में चीज पढ़े थे हम लोग, ठीक ना, कि जब 10 किताब का कीमत 20 रुपया है, 50 रुपया है, एक किताब का कीमत 50/10 रुपया होगा, है कि नहीं? ठीक, 10 दर्जन केला का कीमत 120 रुपया, एक दर्जन की कीमत कितना? 12 रुपया, 12 रुपया होगा, कितना होगा था? एक में कंफ्यूजन है रे, कैसा आदमी लोग है, ठीक ना। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी है, क्यू नोट आवेश को लाने में अगर W कार्य करना पड़ता है तो इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा आपको? W बटा कितना? क्यू नोट, W बटा क्यू नोट। ठीक, तो यही ना आपको बोले, आपको विद्युत विभव, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में यहाँ पे? अब विद्युत विभव को सूचित किससे किया जाता है? V से। विद्युत विभव किससे सूचित किया जाता है? विद्युत विभव को सूचित किया जाता है V से। ठीक, तब V बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको? W बाई Q। क्यू नोट रहेगा तो क्यू नोट, क्यू आवेश रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? Q, ठीक ना। और Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता तो इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W बाई Q। तो इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को ना विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब इसका मात्रक और बीमा, ठीक, 2-3 चीज इसके साथ साथ ही चलता है। ठीक, ये सब चीज अब बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी पढ़ाएंगे हम कंटेंट, ध्यान रखना है कि अगर जो चीज पढ़ाएं उसका मात्रक, बीमा और सदिश राशि कि अदिश राशि, तीनों चीज आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक, क्योंकि आपको 2-4 क्वेश्चन इस टर्म से आपको ऑब्जेक्टिव में देगा ही। किसी चीज का बीमा पूछ दे, इस बार पूछा था लगता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा पूछा था, इस बार मात्रक पूछता, बहुत सा मात्रक ही पूछेगा आपको। ठीक वैसे फॉर्मूला याद रहेगा तो मात्रक बीमा आसानी से लिख सकते हैं आप, ठीक ना। अब इसका मात्रक लिखने की बात आएगा। ठीक, तो बताइए W का मात्रक क्या होता है? W मतलब कार्य ना, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल। ठीक, और नीचे में Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलॉम। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? जूल पर कूलॉम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसका SI मात्रक भी होता है, ठीक ना। इसका SI मात्रक बोलेगा तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। SI मात्रक होता है इसका वोल्ट। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अब हम इसमें बोले कि बीमा इसका क्या होता है? बीमा इसका क्या होता है? ठीक, तो आपका फॉर्मूला के माइंडसेट में फॉर्मूला को रखना है पहले। V = W/Q है। फॉर्मूला क्या है आपका? V = W/Q। अब देखिए जब V = W/Q है, W बराबर क्या होता है? F × S। अगर डायरेक्ट कुछ कंपोनेंट, कुछ बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी, उसका बीमा डायरेक्ट आप याद करके रखिए। कितना छोटा तोड़िएगा बार बार। जैसे आपका एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क का, मतलब कि त्वरण का, बल का, कार्य का, ये सब का बीमा आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। बार बार कैलकुलेशन करने का चीज नहीं है, टाइम लगेगा ज्यादा आपको। देखो अब नहीं है तो यहाँ समझिए, W बराबर क्या होता है? F × S। W बराबर F × S अब बटा Q ना। Q बराबर I × T पढ़े थे आप लोग। बताइए F बराबर बल ना, अब बल बराबर क्या होता है? MA। हाँ, बल बराबर क्या हो जाएगा? M × A × S बटा I × T। अब तो बन जाएगा आसानी से।
अब बताइए एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान का बीमा एम, एक्सेलरेशन त्वरण का बीमा एल टी माइनस, अब यहाँ विस्थापन इसका बीमा कितना एल। अब आई नहीं निकल रहा आप लोग का, आई का बीमा क्या होगा, टाइम का बीमा क्या होगा, कोई दिक्कत? अब देखिए इसके ऊपर जाएंगे तो आप बताइए एम का पावर कितना 1, एल का पावर कितना 1 और 1 जुटेगा ना जी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, और टी का पावर -2, एक पावर नीचे से घटेगा फिर तो माइनस कितना हो जाएगा, ए का पावर कितना हो जाएगा। बीमा याद हो गया, कोई दिक्कत? ठीक, अब बोलेगा विद्युत विभव कैसा राशि है, सदिश की अदिश? विद्युत विभव कैसा राशि, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि। ये चीज भी आपको याद होना चाहिए, विद्युत विभव अदिश राशि है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए इस पेज में आते हैं हम लोग, इस पेज में वही चीज लिखा हुआ था, लिखा हुआ है ना कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उसके बाद लिखा है विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु के आसपास विद्युत क्षेत्र की शक्ति या क्षमता का एक माप है। ठीक, उसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इसको देखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए दिया हुआ है यह किसी आवेशित कण के स्थान पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। इसे किससे सूचित करते हैं हम लोग, बी से सूचित करते हैं। ठीक, देखिए अगला में देखिए दिया हुआ है जो चीज हम लिखे अभी, माना कि एक परीक्षण आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। ठीक, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, V बराबर W/Q। क्योंकि अभी लिखे ना, पिछला पेज में लिखे थे ना आपको कि अगर Q आवेश को किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो इकाई आवेश को लाने में W बटा कितना, इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है इसको ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, उसके बाद देखो लिखा हुआ जहां भी क्या है, विद्युत विभव है किसमें, वोल्ट में। W क्या है, किया गया कार्य है, कार्य का मान किसमें रखना है, Q क्या है, आवेश, आवेश किसमें है, कूलम में। देखिए लिखा हुआ ना, यह कैसा राशि है, अदिश राशि। इसका SI मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट भी होता है। देखिए डायमेंशन लिखा हुआ ml2T-3A-1, सब चीज दिखा है अभी। चलिए अब देखिए ठीक, उसके बाद देखिए दिया हुआ विद्युत विभव के प्रकार। विद्युत विभव के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग विद्युत विभव का कुछ भौतिक जो लक्षण होता है उसको समझिए। ठीक, आखिर विद्युत विभव का भौतिक लक्षण क्या होता है, ठीक ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि अगर आपको एक कंटेनर दिया हो, एक बर्तन, ठीक ना, अगर आपको क्या दिया हो, एक बर्तन, और बर्तन में पानी भरेंगे। ठीक, बताइएगा हमको जो पूछेंगे आपसे। ठीक, अगर बर्तन में हम पानी भरेंगे, जैसे यहाँ पे बर्तन दिया हुआ है, ठीक, इसमें हम लोग पानी भरेंगे। पहले यहाँ से पानी, यहाँ तक पानी था, ठीक, यहाँ तक अगर पानी था, ठीक, अब यहाँ पे पानी है और इसमें अगर हम लोग पानी और ऐड करेंगे, इसमें क्या बोले कि पानी और इसमें हम और भरेंगे। जब पानी इसमें और भरेंगे तो क्या इस पे इफेक्ट दिखेगा आपको, क्या इफेक्ट दिखेगा, पानी का तल बढ़ेगा। पानी का तल बढ़ेगा कब, जैसे पानी भरेंगे तब। अब दूसरा एग्जांपल समझिए, मतलब इससे क्या बोले आपको कि पानी का तल बढ़ जाएगा, पानी का तल बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे एक वस्तु है जो गर्म नहीं है या कुछ गर्म है, ठीक, अगर इसको उष्मा देंगे हम लोग, वस्तु को क्या देंगे, उष्मा। ठीक, ठीक, जब वस्तु को उष्मा देंगे हम लोग, वस्तु को उष्मा देंगे तो उष्मा देने से वस्तु के ताप में वृद्धि होगी कि नहीं। वस्तु को जब उष्मा देंगे, उष्मा देने से वस्तु के ताप में वृद्धि होगा। ठीक, उष्मा देने से वस्तु के ताप में वृद्धि होगा। बात समझ में आया। अब उस जो उष्मा का प्रवाह जो होता है वह निर्भर करता है किस पे, ताप पर। किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बताइए। अगर दो कंटेनर है, दोनों में पानी, दो बर्तन है, दोनों बर्तन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो कनेक्ट करने के बाद उसमें जो पानी का प्रवाह है वो किस पर निर्भर करेगा,
क्या उचालक के सॉरी बर्तन के में पानी का तल पर निर्भर करेगा। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी का जो प्रवाह है वो निर्भर करता है पानी के तल पर। वो निर्भर करता है किस पे? पानी के तल पर निर्भर करता है। वो इस पे निर्भर नहीं करता है कि पानी का मात्रा किसमें ज्यादा है। पिछले भी क्लास में चीज बताई आपको कि पानी का मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, वो पानी का तल पर निर्भर करेगा कि कौन सा बर्तन का तल ऊपर है, ऊपरी तल से निचले तल की ओर। ठीक, उसी तरह से आपका विभव का भी काम वही है। विभव का जो काम है वो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विभव का सबसे बड़ा फैक्ट या सबसे बड़ा काम यही है। हमने क्या बोला कि जब किसी बर्तन में पानी भरेंगे तो पानी भरने से उसका तल बढ़ने लगता है। दूसरा क्या बताए, जब किसी वस्तु को उष्मा देते हैं, उष्मा देने से उसका ताप बढ़ता है। ठीक, जब किसी बर्तन में गैस भरेंगे, गैस भरने से, गैस बढ़ाने से उसमें दाब का मान बढ़ता है। गैस का मान, जब गैस बढ़ाएंगे गैस का मान, तो उसमें किसका मान बढ़ता है? दाब का मान बढ़ता है। उसी तरह से किसी वस्तु को जब धनावेश देते हैं, धनावेश देने से उसका विभव का मान बढ़ता है। ठीक, जब किसी वस्तु को धनावेश देंगे तो धनावेश देने उसका विभव का मान बढ़ता है। ये बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किसी वस्तु को धनावेश देंगे तो धनावेश देने से उसका विभव का मान बढ़ता है कि घटता है? धनावेश देने से उसका विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आया? हम बोले भी आपको कि जो आवेश का प्रभाव वो निर्भर किस पे करता है? विभव पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विभव पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज क्या होता है, उसका रोल क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में, पर अभी नहीं उसमें ज्यादा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सिखाएंगे तब वोल्टेज फिर पढ़ाएंगे। एक बार और वहां फिर पढ़ना है आपको, ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो भौतिक अर्थ इसका यही है। ठीक, एक दूसरे से रिलेटेड है ना? रिलेटेड नहीं है? पहले रिलेटेड है कि नहीं? हमने क्या बोला कि पानी में, किसी बर्तन में पानी को जब बढ़ाते हैं तो उसका तल बढ़ता है। उसी तरह से किसी वस्तु को जब अधिक उष्मा देते हैं, हम लोग गर्म करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? उसको उष्मा देते हैं। उष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। ठीक, किसी वस्तु में गैस का जो मात्रा है बढ़ाते तो उसमें दाब उसका बढ़ता है। उसी तरह से सिमिलर वे में किसी वस्तु पे धनावेश जब बढ़ाएंगे, धनावेश बढ़ाने से उसका विभव का मान बढ़ता है। बात समझ में यहाँ पे? ठीक, अब देखिए इसको आगे हम लोग देखेंगे, अगला स्लाइड में दिया हुआ है। विभव दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक विभव और दूसरा ऋणात्मक विभव। आखिर धनात्मक विभव किसको कहते हैं समझिए। लिखा हुआ है कि जब इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के अनुदिश कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव ऋणात्मक विभव कहलाता है। विद्युत बल के अनुदिश कार्य करना पड़ेगा तो ऋणात्मक, और उसके विपरीत कार्य करना पड़ेगा तो धनात्मक। ठीक ना? ठीक, विरुद्ध तो धनात्मक और उसके दिशा में तो क्या करना पड़ेगा? ऋणात्मक करना पड़ेगा। अब ये चीज आप ऐसे भी याद रखिएगा कि ऋणात्मक आवेश जो रहेगा, ऋणात्मक परीक्षण आवेश जो रहेगा वो ऋणात्मक विभव देगा, और धनात्मक रहेगा जो धनात्मक विभव देगा। ठीक, अब इसको ऐसे हम लोग समझते थे एक्सपेरिमेंटली। पहला दिया हुआ है आपको क्या? ऋणात्मक विभव दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ऋणात्मक विभव। अगर परीक्षण आवेश स्रोत आवेश Q है, ठीक, स्रोत आवेश क्या है? Q है। अब इसके आसपास इसके आसपास इसका अपना क्षेत्र होगा। स्रोत आवेश के आसपास इसका अपना क्षेत्र होगा, और इस क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, इस परीक्षण आवेश में, इस क्षेत्र में हम लोग किसी बिंदु आवेश को लाने, किसी परीक्षण आवेश को लाने का कोशिश करेंगे। जब परीक्षण आवेश में लाने की कोशिश कीजिएगा, हमने क्या बोला कि जब अनुदिश में, इसको स्रोत आवेश को ऋणात्मक मान लेते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश तो धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? धनात्मक। ठीक, अब देखिए ये आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, है ना? ये क्या होगा आपको? स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश कैसा आवेश है? ऋणात्मक है। कैसा आवेश है? ऋणात्मक है। ठीक, यहां से ये भी क्लियर हो रहा होगा कि ऋणात्मक स्रोत आवेश जो होता है ऋणात्मक विभव देता है। ठीक, ऋणात्मक स्रोत आवेश के कारण कैसा विभव? ऋणात्मक। अब इसके आसपास में हम कोई परीक्षण आवेश
प्लस क्यू को रखते हैं, प्लस क्यू नोट को। अब हमको बताइएगा कि माइनस क्यू और प्लस क्यू नोट, माइनस क्यू और कैसा प्लस क्यू नोट, 2 पॉइंट है ना चार्ज, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू नोट के बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण, ठीक, आकर्षण मतलब इसको इधर खींचेगा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में बल लगेगा, इस दिशा में, ठीक। अब बताइए आप, जब इस दिशा में बल लग रहा है, हमको परीक्षण आवेश को लाना किधर है? इसी दिशा में लाना है ना। तो हमने क्या बोला कि जब बल के अनुदिश कार्य करना पड़ता है, जिधर बल का दिशा उसी दिशा में कार्य करना पड़ता है, तो विभव का मान क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक ना, ठीक। बल के अनुदिश कार्य करना पड़ेगा तो कैसा विभव का मान? ऋणात्मक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये बात समझ में आया? अब की अनुदिश कैसे? क्योंकि बल का भी दिशा इसी दिशा में है, अट्रैक्शन फोर्स है इसी दिशा में ना, ठीक। अब हमको बिंदु जो परीक्षण आवेश है उसको इस बिंदु तक कहीं भी निश्चित बिंदु मान लो, लाना है इसी दिशा में लाना है, ठीक। तो जिधर आपको लाने का दिशा भी है और विद्युत बल का भी दिशा है, लिखे है ना आपको कि विद्युत किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के अनुदिश बल, अनुदिश मतलब उसी दिशा में कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिए धनात्मक विभव कब होगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ भी गया होगा धनात्मक विभव किसको कहेंगे। फिर धनात्मक विभव किसको कहेंगे? हाँ लिखा हुआ है ना कि जब, दूसरा पॉइंट लिखा गया है, तो ठीक है, उसको टूट गया है क्या? वो बोला कहाँ ऋणात्मक है ना जी, पीछे है। पहला दिया तो धनात्मक विभव दिया हुआ, छूट गया था, है ना। तो हम क्या बोले आपको कि अगर धनात्मक स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश कैसा? धनात्मक, ये आपका स्रोत आवेश है ना। जब धनात्मक स्रोत आवेश है, ठीक, अब इसके कारण आसपास में विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं? क्षेत्र होगा। ये जो घेरे हैं इसका मान के चल रहे हैं हम लोग, सपोज कि एक विद्युत क्षेत्र इसका है, किसका? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ए वाला है। जब धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ए वाला है, तो इस क्षेत्र में किसी बिंदु तक अगर हमको लाना है, मान के चलिए पी बिंदु तक किसी बिंदु आवेश को लाना है, पी बिंदु तक किसी बिंदु आवेश को लाना है, और यहाँ पे प्लस क्यू नोट हम लोग रख दिए परीक्षण आवेश को, है कि नहीं? परीक्षण आवेश क्या रख दिए हम लोग? प्लस क्यू नोट। अब आप लोग ये चीज समझ में आ रहा होगा कि प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, पढ़े थे ना? प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है? जब प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो बल का दिशा किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा कि नहीं लगेगा? बल का दिशा इधर उधर उल्टा डायरेक्शन में होगा, ठीक। हमको लाना किधर है? इस डायरेक्शन में लाना है। लाना किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। अब बल की दिशा किधर? उधर है। हम बोले कि आपको कि जब इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उल्टा, विरोध मतलब क्या? उल्टा कार्य करना पड़ता है, तो उसका विद्युत विभव क्या होता है? धनात्मक। तो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, इसको इस डायरेक्शन में लाइएगा तो उल्टा कार्य करना पड़ेगा ना, तो उल्टा कार्य करना पड़ेगा तब आपका विद्युत विभव क्या हो जाएगा, ठीक। अब इसका सारा दोनों पॉइंट का कंक्लूजन एक चीज निकला कि धनात्मक विद्युत आवेश जो होता है, धनात्मक विद्युत विभव, विद्युत आवेश धनात्मक विद्युत विभव जनरेट करता है। ऋणात्मक आवेश रहेगा तो ऋणात्मक विभव। बात समझ में आया यहाँ तक? धनात्मक आवेश धनात्मक विभव, ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विभव, ठीक। चलिए आगे दिया हुआ है, यदि विद्युत धारा के यह क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह उच्च विभव वाले क्षेत्रों में आवेशित कण अधिक तेजी से चलेंगे और उच्च विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, ठीक। धारा में इसको ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र में धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव तथा ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, ठीक ना। धन आवेश कैसे? उच्च विभव से ऋण विभव की, निम्न विभव की ओर, और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक। उसके बाद देखिए दिया, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव में देता है
आखिर पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य कैसे होगा, बताइए। आपको टाइम दिए 30 सेकंड सोचने के लिए। आप बताइएगा, जब पृथ्वी को कुछ आवेश देंगे हमने क्या बोला कि जब किसी चालक को धनावेश देते हैं तो विद्युत विभव क्या होता है उसका, बढ़ता भी ना। बताएं कि चालक को धनावेशित करते हैं तो विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आप हमको बताइएगा कि पृथ्वी को जब आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा कि घटेगा, हैं? बोलिए। बोलिए। एक समुद्र में से अगर 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो आप हमको बताइए कितना लेवल उसका डाउन हुआ। वही वही विभव के लिए समुद्र है पृथ्वी। पृथ्वी बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, तुलना भी किया जा सकता है कितना बहुत बड़ा है कि नहीं पृथ्वी। और उसमें से अगर कुछ उसको आवेश दे देंगे और उसका कुछ आवेश ले लेंगे, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जब उसको फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, उस कंडीशन में वो न्यूट्रल बॉडी बन करके उसका विद्युत विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका विद्युत विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसका भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, बात समझ में आया। दिक्कत ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, तो कितना बताइएगा, शून्य होता है। ठीक, जब किसी चालक या जब कोई चालक धनावेशित है, कैसा आवेशित है, धनावेश, तो उसमें विभव धनात्मक होगा और हम कह सकते हैं कि उसका विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होगा कि नहीं। उसका विभव पृथ्वी के विभव से क्या होगा, अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ यार ना। होगा तो क्यों होगा, हैं? क्या बोलिए। क्योंकि धनावेश है यार, धनावेश है, धनात्मक विभव है, पृथ्वी का विभव शून्य है। तो धनावेश है, इसके पास कुछ ना कुछ तो विभव है ना होगा। जब कुछ ना कुछ विभव होगा तो जीरो से तो अधिक है ना होगा, प्लस में तो जीरो से अधिक होगा। जीरो बराबर पृथ्वी का विभव, तो पृथ्वी के विभव से भी तो उस अधिक है। ठीक, अब देखिए जब कोई अगला बिंदु क्या दिया हुआ आपका, एक धनात्मक आवेशित बिंदु के पास विद्युत विभव क्या होता है, अधिक होता है, और एक ऋणात्मक आवेशित बिंदु के पास विद्युत विभव क्या होता है, कम होता है। ठीक, अभी बताएं अब कम क्यों होगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक विभव, धनात्मक से तो कम ही ना होगा ये। ठीक, अब देखिए एक चीज और समझिएगा आप लोग कि कोई भी चालक पदार्थ होता है, कोई भी चालक पदार्थ होगा और उस चालक पदार्थ अगर धनावेशित है, चालक पदार्थ धनावेशित है, ठीक ना। ये चालक पदार्थ है, ये कैसा आवेश इससे पास है, धनावेश है। इसका आवेश कैसा है, धनावेश है। और इस चालक पदार्थ को यदि हम पृथ्वी से संपर्क में कर दें, पृथ्वी के संपर्क में कर दें, ठीक, इस चालक पदार्थ को हम पृथ्वी के क्या कर दें, संपर्क में कर देंगे, इसका इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पृथ्वी से और यहाँ पे आएगा और इसको क्या कर देगा, ये उदासीन कर देगा। क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा कि जब कोई चालक पदार्थ धनावेशित होगा, धनावेशित चालक पदार्थ को जब पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे तो पृथ्वी से ऋणावेशित कण जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर उस चालक पदार्थ को क्या कर देगा, उदासीन बना देगा, ठीक ना। उसको क्या बना देगा, उदासीन बना देगा। छुट्टी में तो रुकना है ना। देखिए जब कोई ऋणात्मक है, जब कोई ऋणात्मक चालक पदार्थ है, इस पर ऋणात्मक आवेश है, कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक, उसको इतना प्यारा पढ़ाई लगा कि नींद आ गया, शादी करना, सुहाग रात के दिन सूत जाना और तिया छोड़ करके दूसरा जगह चल जेतो, है ना जी।
यहाँ पढ़ाई हो रहा है या बाबुआ सुतल है, इसका मतलब बाबुआ में कमजोरी है। था नींद आ रहा है इतना? नींद दो ही चीज में आता है, ज्यादा कमजोरी में भी नींद आता है, या तो रात में जगवारी होता तब नींद आता है ना। अभी लगने वाला सीजन चल रहा, जगवारी भी हो रहा होगा, है कि नहीं? चलो देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ इतना अच्छा सीन चल रहा है, वो सुतल है। बताइए तो, हम लोग यहाँ अब विभव तक खत्म कर दिया, विभवांतर में जाएंगे। वो सपना में है। सपना में कौन था रे? सपना में बाबूजी की पुतोह आयल थी, ये थी। अब बोल ही नहीं रहा है। मेन बात जानते हो दिक्कत क्या होता है? अगर लइकन से पूछल जाए ना कि बाबूजी के पुतोह कौन है, तो मान लेगा बाबूजी की पुतोह इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब वेरिएबल, क्योंकि उसको ही पता नहीं है कौन है, कभी भी बदल सकता है। उस मैथ पढ़े थे ना हम लोग, एक्स का मान बदलते रहता है, वैसे ही बदलते रहता है। आज होने गया तो होने बदल गया। लाइकन ऐसा जात है उसको प्यार ट्रैफिक सिग्नलों पर हो जाता है। वो अगर जाना है, उसको कहीं जाना है, उसको जाना है मान के चलो यहीं तक, वो देख लिया कोई सुंदर परी बाइक पर अगला पर, तो 20 किलोमीटर आगे तक चल जाएगा। वो बोले हमको वहीं तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुतो नहीं, ये सब समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। बाबूजी की पुतो आ तो जाएगा इसे, मैं तुम्हारे पास तबे रहेगी जब कमा के खिलाएगा, है ना। गाड़ी खरीदना महंगा चीज नहीं है, गाड़ी का खुराकी चलाना, पेट्रोल भरवाना महंगा चीज है ना बात। देखो यहाँ, ठीक है। अभी सब टॉपिक से आई इधर बड़ी तो नहीं बोलता है। देखो हम क्या बोले, जब चालक ऋणात्मक है, चालक कैसा है? ऋणात्मक है, उसको अर्थ से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक ना। इसके पास ऋण आवेश है, कैसा आवेश है? ऋण आवेश, ठीक। इसको हम लोग कनेक्ट करें किससे? पृथ्वी से। किससे? ठीक। इसका इलेक्ट्रॉन आएगा पृथ्वी में, इस बॉडी को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। यहां तो कोई दिक्कत। अब हमको लग रहा है कि विद्युत विभव समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते फिर नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है आपको विभवांतर दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा? विभवांतर। जैसा नाम वैसा ही इसका काम है, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम भी है। अब हम बोलेंगे आखिर विभवांतर कहते किसको हैं, ठीक। तो विभवांतर बना किससे? विभव प्लस अंतर बराबर विभवांतर, है कि नहीं। विभव प्लस अंतर बराबर विभवांतर। डिफिनीशन याद करना तो याद करना, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन दो बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? चलो यहाँ देखो, देखिए थोड़ा सा कम बतियाइए, ठीक ना। ये स्रोत आवेश है, ये कैसा आवेश है? स्रोत आवेश। और स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है कि नहीं, इधर विद्युत क्षेत्र बना, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु नहीं है बाबू, कै गो बिंदु आए? दो बिंदु है। कै गो बिंदु? एक बिंदु पी, एक बिंदु ए मान लो, एक बिंदु क्या मान लो? बी मान लो। पहले ए था ना बी, पहले ए था क्या? बी। यहाँ पे क्या? बी, ठीक। यहाँ इस डायरेक्शन में परीक्षण आवेश, इस डायरेक्शन में परीक्षण आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू नोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? प्लस क्यू नोट। अब उस परीक्षण आवेश को इधर से हमको इस डायरेक्शन में लाना है, ठीक। दो बिंदु हम क्या बोले कि किसी भी आवेश, बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो एक बिंदु ए या दूसरा बिंदु क्या माने? बी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विभवांतर कहते हैं, ठीक। सपोज इसको ए तक लाने में जो कार्य जो करना पड़ा विभव, ये भी हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा? भी है। यहाँ तक क्या हो जाएगा? भी।
ए से बी तक जो लाने में कार्य करना पड़ा वो डब्ल्यू ए बी कार्य करना पड़ा। क्या करना पड़ा? डब्ल्यू वर्क ए से कहां तक? बी तक। डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या? डब्ल्यू फॉर वर्क। कहां से कहां तक में? ए से बी तक में, ए से बी तक में। अब बताइए अब विभव का अंतर क्या हो जाएगा? फाइनल में से ना इनिशियल, अंतिम में से, है ना। आप बोलेंगे यहां से यहां, तो बताइए V बराबर क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट। डब्ल्यू ए बी बाई क्या? तो V को हम लोग क्या लिखते हैं? वी बी माइनस वी ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वी बी माइनस वी ए, ठीक ना। तो यही ना विभव का अंतर हो गया, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नोट। कब? जब परीक्षण आवेश रहेगा तब। अब इसका पूछेगा विभवांतर का मात्रक क्या होता है, पूछेगा आपसे विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ठीक। तब विभवांतर का मात्रक भी वही होता है जो मात्रक विभव का होता है, ठीक। विभवांतर का मात्रक होगा आपका, बताइए विभव का मात्रक क्या था? तब विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा ना। विभव का मात्रक वोल्ट, तब विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट, ठीक। विभव एक सदिश राशि तो विभवांतर भी सदिश, कान झाड़ देंगे, अदिश न रे, ठीक। विभवांतर कैसा राशि? अब बताइएगा हमको, विभवांतर का एक और मात्रक बताए थे ना विभव का, क्या बताए थे? जूल पर कोई दिक्कत है यहां तक? तब विद्युत क्या बोलते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर क्लियर ना? यहां तो कोई समस्या नहीं ना, ठीक। क्वेश्चन पूछे, बताइएगा धन आवेश का प्रवाह किससे कैसे होता है? धन आवेश का प्रवाह कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। उच्च विभव से ऋणावेश का प्रवाह कैसे होता है? हाँ, पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव 0। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम बोलेंगे आपको कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें, ठीक ना। विभव का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट। अब बोलेंगे आपको कि 1 वोल्ट को क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए। परिभाषित कर दीजिएगा आप लोग, बताइए 1 वोल्ट को परिभाषित करें। एक वोल्ट को परिभाषित करें, मतलब V का जो मान है 1 वोल्ट होना चाहिए। V का मान 1 वोल्ट कब होगा? आप हमको बताइएगा। V का मान 1 वोल्ट कब होगा? जब Q का मान 1 कूलम और W का मान 1 जूल। W का मान कितना जूल, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, V बराबर होता है W बाई क्या? Q। अब V बराबर 1 बाई कितना? तब V बराबर 1 वोल्ट तो आ गया, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको डिफिनीशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? V का मान 1 वोल्ट आया तो इसको डिफिनीशन लिखेंगे कैसे, ठीक। लिखना इसको ऐसे है, जब 1 कूलम आवेश को, जब 1 कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव का मान 1 वोल्ट होता है। विभव का मान कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक ना। तब 1 वोल्ट को डिफाइन कर लिए, यहां तक दिक्कत नहीं ना। तो विभव धनात्मक होता है, विभव धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक कब होता है? हैं? हैं? देखिए यहाँ आज तक, आज यहीं तक। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश से कारण विद्युत विभव का मान निकालने के लिए, ठीक ना। कल का क्लास भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। क्या जाके इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, समझे?
बताते हैं।